SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का अगला बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसके लिए मंच तैयार किया जाने लगा है। जहां एक और उत्तर भारत में मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बड़ा टारगेट यहां पैंठ जमाना है और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली है। शिवराज यहां खुद की मर्जी से जाने का दावा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि दक्षिण भारत के लिए पार्टी उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी कुछ जगहों के लिए सौंपने वाली है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि वे आने वाले दिनों में दक्षिण के राज्य की ओर रुख करना चाहेंगे। दरअसल यहाँ बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के समान है, क्योंकि दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। बीजेपी के हाथ से कर्नाटक था जो भी निकल गया, जिसे कांग्रेस ने छीन लिया। इसके बाद कांग्रेस ने बीआरएस को पटकनी देकर तेलंगाना पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लोकसभा की कर्नाटक में 28 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कुल मिलाकर 45 सीटें होती हैं, जिन पर कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी धाक जमा सकती है। हालांकि उसे दोनों राज्यों में कड़ी टक्कर मिलेगी। तेलंगाना में बीआरएस के पास अब 100 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में वो वापसी करने की पूरी कोशिश में जुटेगी। दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें हैं। पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक सीट है, जबकि आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 सीटें। फिलहाल 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें ही हैं और कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्होंने 74 सीटों पर कब्जा जमाया है। आजादी के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कांग्रेस की लुटिया डूबती चली गई और क्षेत्रीय दलों ने अपना वर्चस्व बनाया। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ कांग्रेस को अब जूनियर पार्टनर की भूमिका में देखा जाता है। उसका तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन है, वहीं बीजेपी का एआईडीएमके के साथ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें मिल गई थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का दक्षिण में जाने का मन हुआ है। कहा जा रहा है कि सीएम की रेस से बाहर होने के बाद शिवराज का पार्टी ने कद छोटा कर दिया है। अब वे दिखाना चाहते हैं कि उनमें पार्टी को लेकर वही जज्बा कायम है जो 18 साल पहले था। दक्षिण में पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे और पीएम मोदी की विकास योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचाने की योजना है, ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित पूरी तरह से किया जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।